जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स अकेडमी। टुडे टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और हाँ प्यारे बच्चों, सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस A1, A2, A3 and so on is called GP if each term is non-zero and AK plus 1 upon AK is R constant where K is greater than 1, where A1 is equal to A is called the first term and R is called common ratio। यदि हम सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें, तो उनका जो रेशियो है वो सेम आए, तो इस तरीके की प्रोग्रेशन को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म क्या होता है, या nth टर्म या लास्ट टर्म a r टू दी पावर n माइनस 1, जहां पर a फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो है। सम ऑफ n टर्म्स, सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे। यदि r की वैल्यू 1 से छोटी है तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और यदि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यदि नंबर ऑफ टर्म्स उसमें इनफाइनाइट है तो उसका जो सम होगा वो a अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा, जहां पर a आपका फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो। ज्योमेट्रिक मीन, तीन नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। लेट हमने मान लिया कि a b c आर इन GP, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन होगा तीन नंबरों का। सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स इन GP, जिस तरीके से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में GP का सिलेक्शन किया था, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबरों का सिलेक्शन किया था, उसी तरीके से GP में नंबरों का सिलेक्शन करेंगे। सेम एज इवन नंबर, ओड नंबर। जैसे यहाँ पे तीन नंबर है, तीन टर्म्स है और वो GP में है, तो उनका सिलेक्शन क्या होगा। मान लिया सिलेक्शन क्या होगा, a अपॉन r, a और ar। ओड का क्या होगा, 1 अपॉन r की क्यूब, a अपॉन r, ar और ar की क्यूब। यदि पांच टर्म है तो a अपॉन r स्क्वायर, a अपॉन r, a ar और ar स्क्वायर। छह टर्म है तो a अपॉन r की पावर 5, a अपॉन r की पावर 3, a अपॉन r, ar की पावर 3, ar की पावर 5। याद करने की ट्रिक, मिडिल टर्म जो ओड नंबर है उनमें मिडिल टर्म आपको मिलेगा a, जो ओड नंबर है, और कॉमन रेशियो उनका r होगा। लेकिन जो इवन नंबर है, इवन नंबर है उसमें मिडिल टर्म नहीं होगा, a नहीं है इसमें, तो जो कॉमन रेशियो होगा वो r स्क्वायर होगा। तो इसी तरीके से आप इस प्रोसेस को ध्यान रखकर आगे भी, इससे आगे भी 7, 8, 9, 10 उनका भी आप जो है नंबर का सिलेक्शन कर सकते हैं। प्लीज लिख। Now exercise 9.3, solution number 1, find the 20 terms and nth term of the GP। तो GP का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन नंबर 1, a बराबर कितना हो गया 5 अपॉन 2, और r बराबर कितना होगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ये GP में ऑलरेडी गिवन है, तो 5 से 5 कैंसिल और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 अपॉन 4 दैट मीन्स 1/2 आ गया। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, a n का फॉर्मूला क्या होता है, a r टू दी पावर n माइनस 1। तो a20 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 5/2, r की वैल्यू 1/2, 20 माइनस 1
तो 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19, दैट मीन्स 5/2 की पावर 20, दैट इज योर आंसर। अब उसने कहा an, तो an कितना हो जाएगा, an इज इक्वल टू 5/2 1/2 की पावर 20 माइनस 1, तो 5/2 इंटू सॉरी ये हो जाएगा n माइनस 1, n की जगह तो हम n ही रखेंगे, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 5/2 की पावर n, दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2, फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी। 8th टर्म दिया हुआ है और कॉमन रेशियो दिया, तो लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ये फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो है जीपी। तो क्या दिया 8th टर्म, तो a8 इज इक्वल टू 192, 8 a का मतलब हो गया ar⁴ इज इक्वल टू 192। r की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो a इंटू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। a बराबर हो जाएगा 192/2 की पावर 7, कितना हो गया 192 अपॉन कितना हो जाएगा 128, 4 से काटो, कितना आ गया 3/2 आ गया, ए की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें क्या चाहिए 12th टर्म, तो a12 कितना हो जाएगा ar की पावर 12 माइनस 1, तो ar की पावर 11, a की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की पावर 11, दैट मीन्स 3 इंटू 2 की पावर 10, दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 में क्या हो जाएगा 5th टर्म 8th टर्म और 11th टर्म दिया हुआ है, तो लेट हमने मान लिया कि लेट ए एंड कैपिटल आर बी द फर्स्ट एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जीपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो है, तो क्या दिया है यहाँ पर a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p, a5 का मतलब a r⁴ n माइनस 1 हो जाएगा r⁴ इज इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दिया है a8 क्यूब, तो ar⁴ इज इक्वल टू क्यूब, a11 दिया हुआ है s, तो ar⁴ 10, एक पावर कम हो जाती है, इज इक्वल टू s हो जाएगा। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि q² इज इक्वल टू ps, तो q² कितना हो जाएगा, q² ये वैल्यू है ar⁴ की पावर 2, a⁴ r की पावर 14, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड फाइंड आउट करें, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा ps इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी होगी ar⁴ और s की वैल्यू कितनी है ar⁴ 10, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 r की पावर 14, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। प्लीज देखिए नाउ सॉल्यूशन नंबर 4 में गिवन है 4th टर्म ऑफ जीपी, यानी कि 4th टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, a4 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। 4th टर्म कितना हो जाएगा ar⁴ इज इक्वल टू ये हो जाएगा ar⁴ 2। ध्यान रखना जो सेकंड पूछा है तो एक r की एक पावर कम कर देंगे, यहाँ पे 4th बोला था तो ar⁴ 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं,
ए आर की पावर 3 ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू आर आ जाएगा। अब क्या कहा उसने कि फर्स्ट टर्म इज -3, तो ए इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू बी -3। सेवंथ टर्म पूछा, ए 7 इज इक्वल टू ए आर की पावर 6, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -3 की पावर 6, ये हो जाएगा -3 इंटू 3 की पावर 6 -3 टू दी पावर 7, तो ए 7 इज इक्वल टू -3 की पावर 7, दैट इज योर आंसर। या फिर इसकी मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर लिख सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 में इसने कहा कि इस सीरीज का 128 कौन सा टर्म होगा, यानी कि n की वैल्यू निकालनी। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो आप DIP डू इट्स प्रैक्टिस। सेकंड सॉल्यूशन में इसका बता रहा हूं आपको। फर्स्ट क्या है DIP, तो सेकंड सॉल्यूशन फर्स्ट को हम सेकंड की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो कहिए a बराबर कितना हो गया √3 और r बराबर कितना हो जाएगा 3/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3/3 से कैंसिल, ये आ जाएगा √3। ध्यान रखना इसमें दो बार हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जीपी गिवन है, जीपी गिवन है। तो हमें क्या निकालना n की वैल्यू, और l बराबर कितना हो गया इसका, ये 7 to 9, 7 to 9, तो l का फॉर्मूला हो जाएगा AR टू दी पावर n-1। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। l की वैल्यू कितनी है 7 to 9, 7 to 9 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारी √3 इंटू r की वैल्यू भी √3 हो गई की पावर n-1, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा √3 की पावर n हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर n/2, इसका मतलब हो गया 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 की पावर n/2। कंपैरिजन करेंगे तो 6 इज इक्वल टू n/2, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 12। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है देखिए ध्यान से, a की वैल्यू है 1/3 और r इज इक्वल टू 1/9/1/3, दैट मीन्स कितना आ गया 1/3 आ गया। और l कितना हो गया 1/19683। तो हमें क्या बताना n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो l बराबर कितना हो जाएगा AR की पावर n-1, 1/19683, 1/3 की पावर n-1, इसकी भी पावर 1 है, इसकी ये पावर जुड़ जाएंगी, तो 1/3 की पावर n हो जाएगा, 1/3 की पावर n। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 9 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 9, दैट इज योर आंसर। प्लीज नाउ सॉल्यूशन नंबर 6, for what value of h the numbers this are in GP, h की किस वैल्यू के लिए जीपी में होंगे। सॉल्यूशन नंबर 6, मैंने आपको बताया था कि यदि 3 नंबर आपकी जीपी में होते हैं तो इफ A B C are in GP, तो क्या लेते हैं हम B² इज इक्वल टू AC या फिर B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC, यही तो लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन से, सेकंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2, 7 से 7 इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 1, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा +-1, h इज इक्वल टू 1 या -1 हम यहाँ पर रख दे, तो -1 होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कह रहा है,
तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में तो आएगा या नहीं आंसर। तो h डज नॉट इक्वल टू -1, तो आंसर होगा h इज इक्वल टू 1। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 7 BIP डू इट्स प्रैक्टिस, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं सॉल्यूशन नंबर 8। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी √7 और r इज इक्वल टू √21 अपॉन √7, तो ये आ जाएगा 21/7, इट मीन्स √3 आ जाएगा। उसने कहा कि n नंबरों का सम बताना है, यहाँ पर 20 नंबर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू 0.15, r इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा और n की वैल्यू 20 हो जाएगी, Sn के फॉर्मूले में। ऐसे ही इसमें तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो Sn कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू a r टू दी पावर n -1 अपॉन r -1। n की जगह n ही रखेंगे हम इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Sn इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारी √7 और r की वैल्यू कितनी आई, √3 की पावर n -1 अपॉन हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1। दैट्स योर आंसर। इतना ही आंसर लिख सकते हैं, या √3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 9, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और r बराबर कितना हो गया, दिस अपॉन दिस -a हो गया। Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a 1 - r टू दी पावर n अपॉन 1 - r, a की वैल्यू 1 है, 1 - a टू दी पावर n, और ये हो जाएगा 1 माइनस और -a, दैट मीन्स 1 - a टू दी पावर n अपॉन 1 + a, दैट इज योर आंसर। बहुत आसान सॉल्यूशन है। इसी तरीके से सॉल्यूशन नंबर 10 BIP डू इट्स प्रैक्टिस, प्लीज देखिए। नाउ सॉल्यूशन नंबर 11। देखिए यहाँ पर समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक दिया, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। k इज इक्वल टू 1 से लेकर 11, 2 + 3 की पावर की, k की वैल्यू 1 2 3 4 11 तक रखेंगे और उसको प्लस करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये 2 + 3 की पावर 1 + 2 + 3 की पावर 2 + 2 + 3 की पावर 3 + 2 + 3 की पावर 11। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, 2 + 2 + 2 अप टू 11, और इसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग लिख लिया हमने, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू 11। ये क्या है, सम। तो देखिए इसका सम क्या हो जाएगा, 2 × 11 हो गया, और ये क्या है आपकी, ये है आपकी जीपी। तो इस जीपी का a कितना हो गया, 3, और r बराबर भी 3 हो गया, और r की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो रख दीजिएगा यहाँ पर Sn के फॉर्मूले में। क्या रखें हम, 3 की पावर 11 - 1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 11, 3 - 1, तो ये हो जाएगा 22 + 3 अपॉन 2, 3 की पावर 11 - 1, दैट इज योर आंसर। या फिर 3 की 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 घटा देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, या फिर आंसर को निगेट कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। प्लीज देखना। नाउ सॉल्यूशन नंबर 12। देखिए सम दे रखा 3 नंबरों का और उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब जीपी लेते हैं
और उसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि ए अपॉन आर, ए और ए आर ये 3 टर्म्स होंगे। ध्यान रखना ये कंडीशन हम तब लेते हैं जब सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, तब हम सिलेक्शन करते हैं नंबर पर। पहली कंडीशन दी हुई है ए अपॉन आर, ए और ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा 39/10, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1, ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये वाली यहाँ पर पुट कर देंगे 1 अपॉन आर 1 और आर इज इक्वल टू 39/10। इसका एलसीएम यदि हम ले लें तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू 39r हो जाएगा। इसको हम ले आएंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दें हम तो कितना हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से 5r कॉमन ले लिया तो 2r माइनस 5 आ जाएगा। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2r माइनस 5 और ये हो जाएगा 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू एक तो 5/2 आ जाएगी, एक आ जाएगी 2/5। तो उसने क्या बोला कॉमन रेशियो, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। तो टर्म्स कितने हो जाएंगे, टर्म्स a अपॉन r, a की वैल्यू 1, a अपॉन r कितना हो गया, इफ a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 5/2 तो कितना हो जाएगा 2/5, 1 और 5/2, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। और इफ a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2/5 तो ये हो जाएगा 5/2, 1 और 2/5। एक आंसर आपका ये हो गया, दूसरा आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 30, हाउ मेनी टर्म्स, a इज इक्वल टू 3 दिया है, r इज इक्वल टू 3 हो गया, दिस अपॉन दिस, और एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। रख दीजिएगा फॉर्मूले में, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो 120 ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये हो गया 2 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 2 की इधर मल्टीप्लाई किया 120 इंटू 2 अपॉन 3, और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 3 की पावर n माइनस 1 कितना हो गया ये 80, और 1 को इधर ले आएंगे प्लस 1, 3 की पावर n, तो ये कितना हो गया 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n, 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 4। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक